हाँ, समविभव पृष्ठ पढ़ना है ना। देखिए हम अभी बताए आपको कि समविभव पृष्ठ उस पृष्ठ को कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, समान होता है। जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, समान होता है। जब प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होगा तब विभवांतर का मान क्या होगा उसका। बताइए, अगर यहाँ पे एक बिंदु हम इमेजिन करते हैं, यहाँ पे एक बिंदु ए है और यहाँ पे बिंदु क्या है, बी है। ए पर विद्युत विभव अगर भी है तो बी पर विद्युत विभव क्या होगा आपका, भी होगा। तो भी ए बी का मान क्या होगा, मतलब विभवांतर का मान क्या होगा आपका, विभवांतर का मान शून्य होगा। तो हम कह सकते हैं कि समविभव पृष्ठ वैसा पृष्ठ होता है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है आपका, समान होता है। प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, समान होता है। उसके बाद आपका लिखा हुआ है कि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में कोई कार्य नहीं होता है। कोई कार्य नहीं होता, इसका मतलब कार्य का मान शून्य होता है। कोई कार्य नहीं होता, इसका मतलब कार्य का मान क्या होता है, शून्य होता है। अभी हम बताए कार्य का मान शून्य कब होगा, क्योंकि अगर मान के चलिए कि बिंदु आवेश क्यू दिया हुआ है, बिंदु आवेश क्या दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, और क्यू को अगर ले जाने में कार्य करना पड़ता है, कार्य निकालना है, तो बताइए V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू पढ़े थे ना आप लोग। V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्या पढ़े थे, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। अब हम बोले कि V का मान क्या है आपका, जीरो, तो W इंटू क्या, जीरो इंटू क्या हो जाएगा, तो W का मान क्या हो जाएगा आपका, जीरो। W का मान क्या हो जाएगा, जीरो। कब, जब समविभव पृष्ठ रहेगा तब। यहाँ तो कोई दिक्कत, ऑब्जेक्टिव में देता है कि समविभव पृष्ठ में किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य का मान होता है। ऑप्शन ए देगा शून्य, ऑप्शन बी देगा 1, ऑप्शन सी देगा अनंत, ऑप्शन डी देगा इनमें से कोई नहीं। ठीक? तो आपको क्या हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। ठीक देखिए अगला पॉइंट दिया हुआ है आपको समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान शून्य होता है। यहाँ पे क्या ऐड करना है आपको, विभव ऐड करना है। ठीक ना, छूट गया है। यहाँ पे विभव का मान क्या होता है आपका, शून्य होता है। समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। अभी बताएं कि कोई कार्य करना नहीं पड़ता, तो क्यों नहीं करना पड़ता है, क्योंकि विभवांतर का मान शून्य हो जाता है। ठीक, उसके बाद लिखे आपको विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के विलंबवत होती है। ठीक, समविभव पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसा होता है, अभी लंबवत होता है। ठीक, उसके बाद यह आपके दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। उसके बाद यह आपको किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव क्या होता है, समविभव पृष्ठ होता है। उसके बाद आपको दिया समविभव पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र रेखा का मान क्या होता है। कभी कभी देता है कि दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, हाँ या नहीं। ठीक, और नहीं तो क्यों पूछता है। क्वेश्चन पिछला बार दिया था, इस शॉर्ट क्वेश्चन में सेंटर एग्जाम में दिया था। ठीक, आगे दिया हुआ है आपका आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा। ठीक, क्या दिया है, आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा। एक सिस्टम दिया हुआ है ना, तो हम लोग भी सिस्टम का कल्पना करेंगे। निकाय मतलब क्या होता है, सिस्टम। ठीक पहले तो ये समझिए कि स्थिति ऊर्जा कहते किसे हैं। ठीक, सबसे पहले ये समझना है कि आखिर स्थिति ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक, कोई भी सिस्टम में या कोई भी निकाय में किसी बिंदु आवेश को अनंत से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, वह कार्य उसका क्या कहलाता है, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। वह कार्य क्या कहलाता है आपका, स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक, हमने यहाँ पे अगला पेज देखिए लिखा हुआ आवेश में भी है, आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से उनकी स्थिति तक लाने में किया जाता है। ठीक, अभी बोले ना आपको कि आवेशों के किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से किसी उनकी स्थिति तक लाने में किया जाता है। ठीक देखिए अगर दिया हुआ है आपका एक निकाय दिया हुआ ए बी, एक निकाय क्या दिया हुआ है आपका, ए बी। ठीक, अगर ए पर Q1 आवेश, देखिए लिखा हुआ है कि ए बी एक निकाय है जिसमें आवेश Q1 और Q2 से मिलकर बना है। निकाय किससे मिलकर बना है, Q1 और Q2 से मिलकर बना है। ठीक, इनके बीच की दूरी r है। इनके बीच की दूरी क्या है, r है। माना कि प्लस Q2 बिंदु B पर ना होकर कहां पे था, अनंत पर था, तो Q2 को अनंत से B तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही ना आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। ठीक, हमने क्या बोला कि ए बी एक विद्युत निकाय है
जिसमें ए पर Q1 आवेश और बी पर Q2 आवेश न होकर कहाँ पे है, अनंत पर है, और ए बी का लंबाई r है, और Q2 को कहाँ से लाना है, अनंत से कहाँ पे तक लाना है, बी तक, अनंत से बी तक। अनंत से बी तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा ठीक, उसी को हम लोग क्या कहेंगे फिर, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, ठीक ना। अब देखिए अगर बिंदु आवेश Q1 अकेला है यहाँ पे, ठीक, तो Q1 के कारण B पर विद्युत विभव होगा, Q1 के कारण B पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा, V1 होगा, क्या होगा, V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 बटा R, Q1 बटा क्या हो जाएगा R, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक। तो V का मान क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 बटा R। हम क्या बोले, तब यहाँ पे V का मान B पर तो मिल गया, B पर विभवांतर का जो विभव का मान है आपका मिल गया ना। अब Q2 आवेश को B तक लाने में क्या जो कार्य करना पड़ा उसको निकालना है। Q2 आवेश को B तक लाने में किया गया कार्य, ठीक। Q2 आवेश को B तक लाने में कितना किया कार्य जो किया गया है उसको निकालना है। हम लोग पढ़े थे V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, पढ़े थे ना, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई, तो बताइए V इक्वल टू डब्ल्यू बाई Q2 हो जाएगा, डब्ल्यू बाई क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो W इक्वल टू V इंटू क्या होगा Q2, ठीक। V का वैल्यू दिया हुआ है ना, V का मान कितना दिया है आपका, V का मान दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 बाई R, आई इंटू क्या हो जाएगा आपका, अब बताइए W इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 बटा कितना, W का मान निकल गया, ठीक। तो हमने क्या बोला कि जो कार्य किया करता है वही स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है, किया गया कार्य किससे बदलता है आपका, स्थितिज ऊर्जा में बदलता है, ठीक। तो स्थितिज ऊर्जा का को सूचित किससे करते हैं, U से, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 बटा, यहाँ तो कोई दिक्कत है, ठीक। तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकल गया है। चलिए देखिए, इसके बाद अगर इस सिस्टम में कोई एक बिंदु आवेश न होकर अनेक आवेश है, देखिए दिया हुआ अभी आपको, यदि कोई निकाय 3 आवेशों से मिलकर बना है, कोई निकाय कितना आवेश से मिलकर बना है, 3 आवेश से मिलकर बना है, तो उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, ठीक। तो उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3, तीनों को निकाल कर क्या करेंगे आप लास्ट में जोड़ देंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, मात्रक इसका वही होगा जो मात्रक ऊर्जा का है, ठीक। अगर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक पूछेगा आपको इससे इसका, तो जो ऊर्जा का मात्रक वही इसका मात्रक, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, सदिश राशि की अदिश राशि। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, बीमा लिखना रहेगा लिखा जाएगा, हाँ दिक्कत है ना बीमा में। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है आपका, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी विद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करें। क्या दिया आपको, विद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी विद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करें, किसी बिंदु पर, ठीक ना, वहां पे क्या छूट गया आपका, किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए क्या ज्ञात करना है आपको, व्यंजक ज्ञात करना। मतलब पिछला क्लास याद होगा तो हम बताए थे आपको कि विद्युत द्विध्रुव की सहायता से अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए बताए थे, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए बताए थे, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए बताए थे, याद है, अच्छी स्थिति में भी, निरक्षीय स्थिति में भी, किसी भी बिंदु पर भी, सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, ठीक। सबसे पहले आपको विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं या विद्युत द्विध्रुव क्या होता है उस चीज को पहले आपको समझना पड़ेगा, ठीक। अगर याद है तो ज्यादा अच्छा बात है ना, याद है तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, अगर याद नहीं है तो उससे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। मतलब जब याद नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर ज्यादा अच्छा है कि नहीं, क्या विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, कोई बोलता तो समझ में नहीं आता, क्या बोल रहे बोलो। हाँ बोले थे वैसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण के आवेश
तथा विपरीत प्रकृति का हो, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, ठीक ना, एक दूसरे से कैसा दूरी पर स्थित हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक। आप तो विद्युत द्विध्रुव याद हुआ, ठीक। अब देखिए मान के चलिए कि ये आपका विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना, यही ना विद्युत द्विध्रुव होता था, ठीक। इसका नाम दे देते हैं, क्या नाम दे बोलिए आप लोग। यहाँ पे अगर प्लस क्यू आवेश है तो यहाँ पे कैसा आवेश, माइनस क्यू आवेश, ठीक। इसका नाम देते हैं ए और क्या, ए भी विद्युत द्विध्रुव है। इसके बीच का दूरी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 2l से, किससे, मतलब ए बी का लंबाई क्या हो जाएगा 2l, ठीक। इसका मिडिल पॉइंट ओ होता है, इसका मिडिल पॉइंट क्या होता है, ओ से बी तक का दूरी क्या l। इसका अच्छी स्थिति में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसका अच्छी स्थिति में बोल रहा है, ठीक ना। अच्छी स्थिति किस बिंदु को बोलते हैं, अच्छी स्थिति किस बिंदु को बोलते हैं, इस साइड में कि उस साइड में, उस साइड में ना, ठीक। तो अच्छी स्थिति मान के चलिए यहाँ पे एक बिंदु है P, यहाँ पे क्या है, एक बिंदु P, और P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है आपको, इस P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, ठीक। मान के चलिए कि O से P तक का डिस्टेंस R दिया हुआ है, O से P तक का दूरी क्या दिया हुआ है R। अब जो डायग्राम में आप बनाए हैं उसको लिख दीजिए, ठीक। क्या बनाए आप, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है, माना कि AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है। मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में R दूरी पर बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है, बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक। आपको विद्युत विभव कौन सा बिंदु पर ज्ञात करना है, P पर। अब आपको विद्युत विभव का फॉर्मूला याद होना चाहिए, विद्युत विभव का फॉर्मूला याद होना चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। अगर विद्युत विभव का फॉर्मूला आपको याद है तो आसानी से बना सकते हैं। पहले माइनस अब था ना, प्लस होता था जी, माइनस की प्लस, चल देखिए। अब बताइए ए से लेकर पी तक का डिस्टेंस कितना, ए से पी तक का डिस्टेंस, ए से पी तक, यहां देखिए ओ से पी तक का डिस्टेंस आर है, ठीक। और ए से ओ तक का डिस्टेंस कितना है, एल है। तो ए से पी तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस एल हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक, ठीक। अब बताइए बी से पी तक का डिस्टेंस कितना होगा, आर माइनस एल हो जाएगा, ठीक। यहां तक समस्या नहीं ना है, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखिए P पर दो बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव निकालना पड़ेगा, एक माइनस क्यू आवेश के कारण, दूसरा किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक। अगर हम लोग देखते हैं, एक बात आपको याद होना चाहिए, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, बताइए क्या होता है, V बराबर 1/4πε0 Q बाई, यही ना होता है, ठीक। अब बताइए माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होगा, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव क्या होगा, डायग्राम देख के बताइएगा आप हमको, डायग्राम देख के बताइए। माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव क्या हो जाएगा, डायग्राम देखिएगा, डायग्राम देख के बताना है। पहला बताइए कि माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, धनात्मक कि ऋणात्मक, हम बताए थे ऐसा कॉन्सेप्ट। और आपको पिछला क्लास याद होगा, इंट्रोडक्शन का जो क्लास था, हम पहले ही बोले आपको क्लास से पढ़ाते हैं तो ठीक है,
पढ़ाने के बाद भी कम से कम जो रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है उसको जाके एक बार देखिए, है कि नहीं? वही तो आप लोग से होगा नहीं। अगर देखते तो ये चीज समझ में आता। उसमें धनात्मक विभव और ऋणात्मक विभव का चर्चा किए थे, ठीक। धनात्मक विभव कब होता है, ऋणात्मक विभव क्या कब होता है, वो भी चर्चा किए थे ना? क्या आप लोग देखे थे? ईमानदारी पूर्वक बोलना, झूठ नहीं बोलना। झूठ बोले कौआ काटे। झूठ बोलेगा तो करिया करिया मेहरारू मिलेगा। बोलो। आओ को ज्यादा शराब देते हैं, झूठ बोलेगा तो काला काला बाल बच्चा जन्म लेगा। आए? क्या बोल रहे हो? काला जामुन पसंद है? लड़का एक्सट्रोवर्ट है। चलो देखो, शादी कर जाएगा ना, तब बोलेगा बाबूजी के कि हमको काला जामुन नहीं पसंद है, रसगुल्ला खाएंगे। चलो देखिए, हम पढ़ाए तो धनात्मक विभव ऋणात्मक विभव का चर्चा किए थे ना। तो वहां बताए थे कि धन आवेश के कारण धनात्मक विभव और ऋण आवेश के कारण, कितना अच्छा बताए थे बात, एक ही लाइन का सेंटेंस था, वो याद नहीं है आपको? यहाँ भी वही चीज है, माइनस आवेश है ना, तो विभव कैसा होगा इसका, ऋणात्मक। क्या होगा आपको तो बताइए, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/4 नोट क्यू बटा आर। आर डिस्टेंस, ठीक। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस का मान क्या होगा, ए से ले तक पी तक डिस्टेंस, ए से लेकर कहां तक, पी तक, क्योंकि माइनस क्यू कहां पे है, ए पर है। तो हम कह सकते हैं कि यहां से कहां तक, एपी का डिस्टेंस पूछ रहा है। किसका डिस्टेंस पूछ रहा है? तब बताइए v इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/4 और क्यू बटा एपी का मान आर प्लस। कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे फर्स्ट? कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? अब देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव है ना, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। तो बताइए, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव धनात्मक कि ऋणात्मक? धनात्मक, ठीक। तो बताइए v इक्वल टू क्या, v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 नोट आ क्यू बटा एपी, नहीं बीपी ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डायग्राम याद है? नहीं याद है? मुस्कुरा रही हो चला, क्या बात है ना? बीपी है ना, क्या है, प्लस क्यू से पी तक का डिस्टेंस क्या है, बीपी। और बीपी का मान कितना दिया हुआ है, आर माइनस। तो यहाँ हो जाएगा v2 इक्वल टू 1/4 नोट क्यू बटा आर माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, सेकंड। इसके पहले वाला इक्वेशन क्या था, फर्स्ट। हमको निकालना है कुल विद्युत विभव। क्या निकालना है आपको? कुल विद्युत विभव निकालना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, कुल विद्युत विभव कहाँ पर, पी पर। पी पर कुल विद्युत विभव का मान क्या होगा? तब भी विद्युत विभव सदिश राशि है कि अदिश राशि? तब v इक्वल टू v1 प्लस v2 लिख सकते हैं ना। v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v1 प्लस v2। कोई दिक्कत? ठीक। तो v इक्वल टू हो जाएगा आपका v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। देखिए v1 का मान कितना दिया हुआ था आपका, -1/4 नोट आ क्यू बटा आर प्लस एल प्लस 1/4 नोट क्यू बटा आर माइनस एल, ठीक। प्लस वाला को पहले कर लो, माइनस वाला को बाद में कर लेंगे, कैलकुलेशन में आपको आसानी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 1/4 नोट क्यू बटा आर माइनस एल और -1/4 नोट क्यू बटा आर प्लस एल। कोई दिक्कत यहाँ तक? 1/4 नोट इंटू क्यू बाय 1/4 नोट इंटू क्यू दोनों में कॉमन है कॉमन। इसके बगल में लिखे 1/4 नोट इंटू क्यू दोनों में कॉमन है, तो क्या बचेगा, 1/r माइनस -1/r प्लस। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ हो जाएगा q/4 नोट r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, एलसीएम हो जाएगा, होगा r माइनस एल कट जाएगा, तो क्या बचेगा, अब माइनस क्या हो जाएगा आपका, -r प्लस एल ना हो जाएगा, कटेगा प्लस प्लस, ठीक।
तो बताइए Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे हो जाएगा 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अगर याद होगा पिछला कॉन्सेप्ट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो एल का मान बहुत सूक्ष्म है ना, एल का मान किससे छोटा है, कितना छोटा है, बहुत छोटा है ना, एल का मान आर से बहुत छोटा है। हम कह सकते हैं एल लेस देन क्या है, तो एल को निग्लेक्ट कर सकते हैं ना। तो बताइए क्या हो जाए Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे क्या है 2L, गलती नहीं लिखा है, सही लिखा है ना, ठीक, क्या आपका सही लिखा है गलत लिखा है, ठीक। यहाँ पे आपको हो जाएगा कितना 2L बाई आर स्क्वायर, 2L बाई कितना आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं आप V इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q इंटू 2L बाई कितना आर स्क्वायर। आप लोग पढ़े थे Q इंटू 2L इक्वल टू P, याद है, Q इंटू 2L इक्वल टू क्या P, कौन क्या इसको बोलते हैं हम लोग, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या था, P बराबर Q इंटू 2L, या कहीं कहीं 2A भी लिखा हुआ रहता है, ठीक। तो बताइए V इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट और P बटा कितना, कोई दिक्कत है यहाँ तक, इसमें किसी को कोई दिक्कत, अच्छी स्थिति में विद्युत विभव का मान निकल जाएगा, रिलेटेड था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, ठीक। तो बोले तो याद हुआ ना आपको, अगर वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला जिसको इसको याद है, या वो वाला थ्योरम जिसको इसको याद है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर मगर उस कॉन्सेप्ट को आप याद नहीं किए हैं तो आपको इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक। अगर अभी भी यहाँ से समझ जाते हैं तो फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड 3 3 6 3 9 थ्योरम है, चुंबक वाला भी आएगा, विद्युत विभव निकल गया ना, फिर आपको चुंबक पढ़ेंगे तो चुंबकीय द्विध्रुव की सहायता से अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और किसी बिंदु पर वहां भी फिर आपको पढ़ना है सेम चीज, ठीक। चलिए अगला देखिए, दिया हुआ है, दिया हुआ ना विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अक्षीय और उसके बाद क्या दिया निरक्षीय, ठीक। आसान कौन था, आप जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे तो आप हमको बताइए अक्षीय स्थिति में निकालने में आसानी था कि निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय में, मगर यहाँ पे आपको निरक्षीय स्थिति में आसान दिखेगा, ठीक ना। यहाँ पे आपको निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान निकालने के लिए बहुत आसान दिखेगा, ठीक। देखिए ए भी विद्युत द्विध्रुव है, ए और क्या बी, ए पर माइनस क्यू आवेश और बी पर प्लस क्यू आवेश, ठीक। इसके निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु आपको मानना पड़ेगा, कोई एक बिंदु का कल्पना करना पड़ेगा जो इसके निरक्षीय स्थिति में है। निरक्षीय स्थिति मतलब समझ में आता है, इक्वेटोरियल पॉइंट इस साइड में लंबवत में है ना, तो मान लेते हैं कि इस बिंदु पर यहाँ पे बिंदु O है और इस बिंदु पर P पर आपको विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, इस पर बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। वो तो बिंदु P दिख रहा होगा आपको, कौन सा बिंदु पर है, निरक्षीय बिंदु पर, निरक्षीय स्थिति में है ना, ठीक। यही ना होगा, ठीक। ए बी का लंबाई कुछ मान ले, कुछ क्या जो मानते हैं वही मान लेते हैं, 2L मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं 2L मान लेते हैं, ठीक। O से P तक का डिस्टेंस क्या मान ले रहे हैं, R मान रहे हैं, O से P तक का डिस्टेंस कितना मान रहे हैं, R मान रहे हैं, ठीक। अब जो आपको डायग्राम बनाया उस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ लिख दीजिए। माना कि ए बी एक द्विध्रुव है, ए बी एक द्विध्रुव है, ठीक। हंस रही हो जी, क्या बात है, हैं? अभी तो 181 आए में टाइम है, 8 तारीख ना है हो शिवरात्रि, हाँ तो 8 तारीख ना शिवरात्रि आएगा, तभी क्या हंस रही हो, गजब तरीका है, अभी से याद आ रहा है। देखिए हाँ सर, शिवरात्रि के दिन हमरा क्या पता कुछ होता है,
जैसे तुम लोग को नहीं पता, जितना भी कुमार लइकन है, शिवरात्रि के दिन देखना, लड़की लोग मंदिर के अंदर, लइकन लोग मंदिर के बाहर है। रहता नहीं रहता है? नहीं रहता, झूठ नहीं बोलिएगा, तभी ईमानदारी पूर्वक वाला बात है। हमारी बात कितना भी आए, हम लोग ई कोई तुक थोड़ी हुआ, मान के चलिए कि हम बता दे रहे हैं अब जहर खाने से आदमी मर जाता है, इसका मतलब थोड़ी कि हम जहर खा के चेक किए हैं। मतलब देखते भी तो है ना जी, हम लोग भी निकलते हैं, ऐसा थोड़ी कि हम लोग इंसान नहीं है। देखिए बाईपास पर देखना मंदिर है, वहां पे खूब रहता है, भीड़ भाड़ रहता है ना, ठीक। हमारे उससे कोई फायदा नहीं है, कितना भी आप महाशिवरात्रि कर लीजिए, कितना भी सोमवारी कर लीजिए, कितना भी दुर्गा पाठ कीजिए, मगर आप जब तक अपना पाठ नहीं कीजिएगा कोई फायदा होने वाला है ना? क्या बोल रहे हो? मेन बात है आपका शिक्षा, सबसे अच्छा पाठ है शिक्षा। ये बात समझता कौन है? कल इंग्लिश वाले सर आप लोग को जो है वो कॉपी चेक करने गए थे, तो एक लड़की की कॉपी देखे, सोचो कि कैसा स्थिति है, कॉपिया में कुछ नहीं लिखी है, कुछ नहीं लिखी है वो। अब कहाँ समस्तीपुर कॉपी आया हुआ था, कॉपी में कुछ लिखा हुआ नहीं है, कॉपी में लिख दिया सर आई एम वेरी पुअर स्टूडेंट। हाँ, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा सर, पास कर जाएंगे। ठीक, तो ये पास तो कर दिए हैं। बोले यार सर आप तो पास कर दिए, ऑब्जेक्टिव में उसको पास कर दिया होगा, वो तो कंप्यूटर का देन है, वहां तो कृपा दृष्टि नहीं चलेगा मास्टर का, है कि नहीं? आए, ऑब्जेक्टिव बनाई होगी नहीं, ये चलते वैसा करने का नौबत नहीं आना चाहिए, पढ़िए चुपचाप, ठीक ना? देखिए निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। किस पे? निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर। क्या चला, झुक रहे हो? लिख रहा था? हाँ, क्या लिख रहा था? चल देखना, अब देखिए O से P का दूरी कितना है? O से P का दूरी कितना है? R है, ठीक। अब हमको निकालना है P पर, ठीक। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा दूरी किसका? AP का। किसका दूरी निकालना पड़ेगा? AP का। तब बताइए AP बराबर √R² प्लस L² लिख सकते हैं, कंफर्म? क्योंकि समकोण त्रिभुज बना रहा है, यहाँ पे बना रहा है, कर्ण हो जाएगा, लंब भाई क्या आधार। तो कह सकते हैं AP बराबर √R² प्लस का L², क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर √ आधार का स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक, तो AP का मान मिल गया। AP और BP दोनों बराबर है, AP और BP दोनों क्या है बराबर, है कि नहीं? ठीक, चूंकि AP बराबर क्या है? BP है, चूंकि AP बराबर क्या है? BP है, तो BP बराबर क्या मिलेगा आपको? √R² प्लस L²। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए देखिए, दिक्कत नहीं है तो अब यहाँ देखिए -Q आवेश के कारण, -Q आवेश के कारण P पर विद्युत विभव, ठीक। -Q आवेश के कारण P पर विद्युत विभव, ठीक। अभी देखिए हम बताए आपको कि जब धनात्मक आवेश होता है तो विभव का मान क्या होता है आपका? धनात्मक। और ऋणात्मक आवेश होता है तो विभव का मान क्या होता है आपका? ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे धनात्मक आवेश है, ऋणात्मक आवेश है? ऋणात्मक आवेश है ना, तो विभव धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा? कैसा होगा? ऋणात्मक होगा ना, ठीक। देखिए यहाँ पे आपका विभव का मान क्या हो जाएगा? आपका ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग किसका मान निकाल लेंगे? V1 का। किसका? V1 का। बताइए 1/4πε0 -Q बटा कितना? अब दूरी R, दूरी क्या हो जाएगा? अब देखिए A से P तक का दूरी रखना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि -Q किस बिंदु पर? A पर। A से P तक का दूरी कितना? AP। क्या है आपका दूरी दिया हुआ? AP ने दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखिएगा आप?
एपी लिखिएगा, ठीक। और एपी का मान अभी निकाले थे हम लोग, क्या निकाले थे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर कितना मानिएगा, 1 मानिएगा। माइनस ये आगे नहीं लिखाया क्या। अब देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक। बताइए यहाँ पे V2 ना लिखिएगा, V2 बराबर क्या होगा आपको, प्लस है तो यहाँ भी किस में, Q बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस इक्वेशन नंबर कितना, सेकेंड, कोई दिक्कत। अब आपको क्या निकालना है, विभव, क्या निकालना है, विभव। अब बताइए कुल विभव निकालना है, क्या निकालना है आपको, कुल विभव किस बिंदु पर, P पर, ठीक। तो बताइए V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2। आसानी से क्यों जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि अदिश राशि है, ठीक। अदिश राशि इसलिए ना आसानी से जोड़ दे रहे हैं, अदिश राशि नहीं रहता तो आसानी से जुड़ता, ठीक। अदिश राशि रहने के वजह से इसको हम लोग आसानी से जोड़ ले रहे हैं, ठीक। तो बताइए V1 का मान कितना दिया हुआ है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट आई इंटू, माइनस में है ये, ठीक, किसमें है ये, माइनस में, Q बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। तब V बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस और दोनों माइनस है ना जी, ये एक माइनस में वो किसमें है, तब प्लस माइनस कट जाएगा, तब V का मान क्या मिलेगा आपको, 0। तो हम कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। अब बताइए आप लोग हमको, ई वाला आसान था कि वो वाला, ये वाला आसान है ना, ठीक। कोई दिक्कत इसमें, दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, ठीक। आज इतना ही इसमें।